हाँ जी, आगे साहब, चलो वेलकम बैक। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी ज्वाइन करो। मैंने भी लंच कर लिया यार। और क्या, कर लिया होगा, सब लोगों ने लंच तो कर लिया होगा। आज ज्यादा नहीं करेंगे इसमें यार, मैं बता रहा हूँ, केवल केवल अभी प्रोबेबिलिटी डिस्कस करेंगे। बेबी नो गो। अब प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर लेंगे। हाँ, अरे ये माय सन टेररिस्ट है, आतंकवादी एकदम, अफीम बोल देता है भाई साहब, ये कतई घोर। हाँ हाँ जी, चलो। 5 है। माय डॉटर शी इज वेरी गुड, पर छोरे तो भाई तालिबानी होते हैं लड़के तो, कसम से। स्टार्ट में ट्रिक बेस्ड आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन गिने को चुने टॉपिक्स के बनते हैं। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का लॉन्ग टॉपिक बन, लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। हाँ भाई, 1 नंबर का सवाल है ना, एग्जामिनर को पता है ज्यादा बड़ा सवाल दे दूंगा छोड़ देगा बच्चा, फॉर्मूला 99 इस्तेमाल कर लेगा। इसलिए स्टैट्स में लॉन्ग क्वेश्चन बनते ही नहीं। या तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछेगा, या आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा ट्रिक बेस्ड। हाँ, स्टैट का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो आपका पढ़ा हुआ नहीं होगा। हाँ, लड़के मल्टी टैलेंटेड होते हैं। चलो शुरू करते हैं। हाँ जी, मैंने प्रोबेबिलिटी की बहुत सारी स्लाइड्स है ना सेव कर रखी है। आपके क्या है, प्रोबेबिलिटी की बहुत सारी स्लाइड्स जो मैंने सेव कर रखी है, ये आपके काम आ जाएंगी। कंटेंट शेयर नहीं, 1 मिनट, क्या चाहता है ये। अब आप देखिए, यहां से अपन प्रोबेबिलिटी की शुरुआत करते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या है, चांसेस है, ये तो हम सबको ही पता है। कॉन्सेप्ट भी प्रोबेबिलिटी का आसान सा है, फेवरेबल अपॉन टोटल। अगर किसी काम के होने की प्रोबेबिलिटी को x से डिनोट किया जाता है, तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को 1 - x से डिनोट किया जाता है। प्रोबेबिलिटी में हमें वही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की तरह दोनों कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। और का मतलब क्या होता है, और का मतलब होता है यूनियन। अब अगर पी ए यूनियन बी के बारे में बात चल रही है, तो उसका फॉर्मूला है पी ए प्लस पी बी माइनस इंटरसेक्शन, अभी सेट में सीखा था। और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है बोथ कॉमन, दोनों चीजें कॉमन होंगी इसमें। अब अगर प्रोबेबिलिटी सी की अपन ले लेते हैं 50/80, प्रोबेबिलिटी टी की 40/80, और सी इंटरसेक्शन 10/80 दे रखे हैं। अब मान लीजिए आपसे इसी क्वेश्चन में किसी ने पूछ लिया, भाई चाय पीने वालों की प्रोबेबिलिटी, कॉफी पीने वालों की 50 लोग हैं कॉफी पीते हैं, टोटल 80 लोग हैं। चाय पीने वाले 40 हैं, चाय और कॉफी दोनों पीने वाले 10 लोग हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है, अगर कोई पूछता है कि चाय और कॉफी दोनों पीने वाले लोगों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी,
तो कॉफी पीने वाले, चाय पीने वाले माइनस बोथ अपन कर लेते हैं, तो वो 80/80 यानी कि 1 आ जाता है। यूनियन का मतलब होता है टोटल और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन यानी कि बोथ। ये प्रोबेबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट रहता है। प्रोबेबिलिटी में अपने जो फॉर्मूले काम आते हैं वो कौन कौन से होते हैं वो भी देख लीजिए आप। एक तो ये फॉर्मूला अपने काम आ जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये प्रोबेबिलिटी का फंडा रहेगा। अगर ए माइनस बी के बारे में बात चलती है तो इसका फॉर्मूला होता है ओनली ए। ओनली ए को अपन लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर नाइदर ए नॉर बी, ना तो ए ना बी, इसका मतलब होता है ए इंटरसेक्ट ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, ए नहीं एंड बी नहीं। और इसको कन्वर्ट करने के लिए अपन डी मॉर्गन का इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये बीच में आपको नजर आ रहा है, ये 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 इंटरसेक्शन था और मैंने इसको चेंज कर दिया यूनियन में। पहले ऊपर इस पे और इस पे था अलग अलग नॉट का साइन लगा हुआ था, अब लगा दिया पूरे पर। अब इसी तरीके से डी मॉर्गन में अगर यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, दोनों पर है तो पूरे पे लग जाएगा। डी मॉर्गन का लॉ ये रहता है। नाइदर ए नॉर बी, ए नॉट बी नॉट को अपन लिख सकते हैं डी मॉर्गन यूज करके ए यूनियन बी का होल नॉट, ए यूनियन बी का होल नॉट। और इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस ए यूनियन बी। और ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी तो अपने को पता ही है क्या होती है। ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी होती है ए प्लस बी माइनस ए और बी का कॉम्प्लीमेंट। अगर अपन वेन डायग्राम देखते हैं ए यूनियन बी का, तो आप देखो ये तो बीच वाला तो कॉमन हिस्सा होता है, इसको आप बोलते हो, इस हिस्से को आप बोलते हो ए इंटरसेक्शन बी। ये हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा ओनली ए, और ये हिस्सा होता है ओनली बी। ओनली ए के लिए फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, और ओनली बी के लिए फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। हाँ जी। अब अलग अलग इवेंट के बारे में बात चलती है। मैंने आपको ये बात तो पहले भी बताई थी कि ए माइनस बी को हम ए इंटरसेक्शन बी नॉट कह सकते हैं, बी माइनस ए को बी इंटरसेक्शन ए नॉट कह सकते हैं। बात आती है इवेंट की। इवेंट किसे बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी की शुरुआत में आपसे ये कहा जाता है कि व्हाट इज इवेंट। इवेंट क्या होता है? कोई भी एक्सपेरिमेंट इवेंट कहलाता है। अब इवेंट कई तरीके के होते हैं। इवेंट में या तो इवेंट सिंपल होता है, भाई एक सिक्का उछाला, हेड या टेल आगे, बात खत्म। या इवेंट होता है कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स या कंपोजिट या कंपाउंड। अब दो सिक्के उछाले, अगर दो सिक्के आप उछाल रहे हो तो हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, किसी भी तरीके का ये आ सकता है। अभी बात आती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं। यहां से समझने की बात शुरुआत होती है, बाकी सब तो बेसिक ही है। इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होता है? जब उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं हो। इवेंट हैविंग नथिंग इन कॉमन, जब उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाता है। तुषार, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को अपन हिंदी में बोलते हैं परस्पर अपवर्जी घटना, परस्पर अपवर्जी। हिंदी में अपन परस्पर अपवर्जी बोलते हैं इसको।
म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र घटनाएं। एग्जॉस्टिव को हिंदी में बोला जाता है निशेष। और इक्वली लाइकली समतुल्य, यानी जिनकी प्रायिकता बराबर हो, जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम हो। इंडिपेंडेंट में जिनके कॉमन को पीए इंटू पीबी लिखा जा सके। और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव जो दो घटनाएं तीन घटनाएं मिलकर एक बना लें, पूरा सैंपल स्पेस बना लें, वो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। सैंपल स्पेस क्या होता है? तो ये अलग अलग चीज का अलग अलग होता है। एक सिक्के को एक बार उछाला, हेड या टेल। एक सिक्के को दो बार उछाला, या दो सिक्के को एक बार उछाला तो 2 की पावर 2 बनेगा सैंपल स्पेस। अब एक सिक्के को 3 बार उछाला या 3 सिक्के को एक बार उछाला तो 2 की पावर 3, यानी कि कुल मिलाकर 8 केसेस बनते हैं सैंपल स्पेस के। अब प्रोबेबिलिटी इनमें से ही कुछ पूछ लिया जाता है आपसे, आपसे इन्हीं में से कुछ पूछ लिया जाए तो वही प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी कहलाएगा। अब अपन बात करते हैं पासे के बारे में, बात कर लेते हैं। अगर एक पासे को एक बार उछाला जाता है, अगर एक डाइस को एक बार उछाला जाता है तो कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 या 6 आ सकता है। वहीं पर अगर एक डाइस को एक से ज्यादा बार उछाला जाता है, यानी कि 2 बार उछाला जाता है, तो ये 36 केस बन सकते हैं। इन 36 केसों की खास बात क्या होती है? ये 6 1 5 2 3 4 4 3 2 5 1 6, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये 36 केस अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। अब कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं? अगर एक 6 1 5 2 4 3 3 4 2 5 और 1 6, अगर आप इनका सम देखो, इनका योग देखो, तो सम तो होता है 7, पर इसके केसेस हाईएस्ट होते हैं। 6 सबसे ज्यादा केसेस होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस होते हैं 6। अब आप जैसे ही ऐसे चलोगे तो ये केसेस घटना शुरू हो जाएंगे, और जैसे ही आप ऊपर की तरफ चलोगे ये भी केसेस घटना शुरू हो जाएंगे। देखो ये 5, ये 4, ये 3, ये 2, ये 1। तो नंबर ऑफ केसेस जो होते हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी का सीन ऐसे भी रहता है। अब इसके बाद आपके पास बात आ जाती है प्रायिकता में, सिंपल प्रोबेबिलिटी में आपके पास आ जाता है कार्ड्स। कार्ड्स आपको पता ही है, हाँ, जितने ज्यादा सम उतने कम केसेस। और कार्ड्स आपको पता ही है, कार्ड्स का सीन क्या होता है? कार्ड्स का सीन बड़ा सिंपल सा होता है। कुल मिलाकर 52 कार्ड्स होते हैं, 26 काले और 26 लाले। ये लाल होते हैं, ये ब्लैक होते हैं। अब इन ब्लैक में 13 13 बटे हुए होते हैं। अब 13 कार्ड्स होते हैं स्पेड के, यानी कि हुकुम के, और 13 कार्ड होते हैं क्लब के, यानी कि चिड़ी के। अब इसी तरीके से लाल पत्ते होते हैं। लाल जो कार्ड्स होते हैं, लाल जो कार्ड्स होते हैं उसमें एक तो होता है हार्ट। 13 कार्ड्स होते हैं और 13 ही कार्ड्स होते हैं डायमंड के। अब इन कार्ड्स की डिजाइन कुछ ऐसी होती है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद आ जाता है जैक, क्वीन और किंग। इन तीनों पे चेहरा बना हुआ होता है, इन्हें फेस कार्ड्स बोलते हैं। अब अगर फेस कार्ड्स के बारे में बात चलती है तो कुल मिलाकर कितने फेस कार्ड्स होते हैं? भाई एक सूट में 3 फेस कार्ड होते हैं और सूट होते हैं 4, तो टोटल 12 फेस कार्ड्स होते हैं। अगर एस, जैक, क्वीन और किंग इन चारों को जोड़ लिया जाए तो ये जो 4 बनते हैं ये ऑनर कार्ड्स कहलाते हैं।
ऑनर कार्ड्स की जो संख्या होती है वो 4 × 4 यानी कि 16 होती है। इसी तरीके से आपको एक और चीज पूछी जाती है कॉम्बिनेशन में, आपसे ये भी पूछा जाता है पोकर हैंड। तो पोकर हैंड जो होता है वो 5 कार्ड्स का होता है। पोकर हैंड 5 कार्ड्स का होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए पोकर हैंड के बारे में कि ताश की गड्डी में से कितने पोकर हैंड बनाए जा सकते हैं, तो आप लिखेंगे 52C5। तो आप इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। पोकर खेल एक होता है एक प्रकार का। कार्ड्स का स्क्रीनशॉट हाँ लो ना। पांच क्यों आया? पोकर में 5 का हाथ होता है इसलिए 5 आया। 5 पत्ते निकाले जाते हैं पोकर में इसलिए 5 आया। अगर किसी खेल में 6 पत्ते निकाले जाते होते तो 6 आता। तो वो ताश की गड्डी में ऐसा होता है ना, पहली बार में 5 पत्ते बांटे जाते हैं एक खेल में। हाँ हाँ। नहीं स्नेहा आज तो कैसे हो पाएगा, मैं तो अभी ओवर कर दूंगा बस, उसके बाद तो कल करेंगे फिर। ठीक है। अब ये बात आपके पोकर एंड्स के बारे में हो जाती है। अगर पोकर एंड के बारे में बात चलती है, पोकर एंड का जिक्र चलता है, तो 52C5 कल की टाइमिंग आपको मैडम इन्फॉर्म कर देंगी। आपको मोनिका मैडम कल की टाइमिंग के बारे में इन्फॉर्म कर देंगी। सुबह 6 बजे तो तुम लोग उठ ही नहीं पाओगे। हाँ हाँ जी, कल की टाइमिंग के बारे में आपको मोनिका मैडम इन्फॉर्म कर देंगी। ये थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट करके फ्री कर लेंगे। हाँ हाँ, नहीं नहीं, सुबह इतनी सुबह थोड़ी हो सकती है क्लास बेटा, पॉसिबल नहीं है, वो तो मजाक कर रहा था। हाँ हाँ, नाइट का रख लो, मैं भी यही सोच रहा हूँ। चलो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ तुम लोग। हाँ, आज ये थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन कवर कर लेंगे। अब प्रोबेबिलिटी में तुम जब देखते हो तो तुम्हें एक और चीज देखने के लिए मिलती है, उसे बोलते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू को ई एक्स से शो किया जाता है। ये होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू होती क्या है? एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है समेशन एक्स पी एक्स। सिग्मा एक्स पी एक्स बोलते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू को। अच्छा, इस ई एक्स को ही मीन से भी शो किया जाता है। मतलब इसके आप कई तरीके के नाम लिख सकते हैं। ये बाइनोमियल से दिया गया नाम है, ये अर्थमेटिक मीन एमओसीटी से मिला हुआ मान है, ये पॉइजन से मिला हुआ नाम है, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी प्रोबेबिलिटी से मिला हुआ नाम है, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला होता है। और म्यू जो होता है, म्यू हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मिला हुआ नाम है। तो ये पॉइजन से, ये नॉर्मल से, ये एमओसीटी से, ये बाइनोमियल से, और ये दोनों एक्सपेक्टेड वैल्यू से। तो मीन के इतने सारे नाम होते हैं। हाँ जी, ये मीन के सारे नाम होते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू में अपन करते क्या है, एक्स और पी एक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते। एक्स रैंडम वेरिएबल होता है, एक्स रैंडम वेरिएबल होता है, और रैंडम वेरिएबल जो होता है इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, -b, +b, 0 भी। नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, रैंडम वेरिएबल की कैसी भी वैल्यू हो सकती है। प्रोबेबिलिटी में अपन करते क्या है, प्रोबेबिलिटी का रूल अपने पास एक होता है कि टोटल का सम 1 होना चाहिए। एक्सपेक्टेड वैल्यू में एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए अपन x को पी एक्स से मल्टीप्लाई करके जोड़ लेते हैं, तो सिग्मा एक्स पी एक्स ये हो जाता है एक्सपेक्टेड वैल्यू का सीन। एक्सपेक्टेड वैल्यू में
हमें वेरिएंस भी निकालना होता है। वेरिएंस में सिग्मा ई एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा ई एक्स का स्क्वायर माइनस सिग्मा ई एक्स का होल स्क्वायर, ये आपका वेरिएंस का फॉर्मूला आ जाता है। और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं तो अंडर रूट लगा लेंगे। एक्सपेक्टेड वैल्यू में इतना आता है। एक्सपेक्टेड वैल्यू के बाद आपके पास जो कॉन्सेप्ट मिलता है वो मिलता है आपको बाइनोमियल। ये आपका थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का पहला कॉन्सेप्ट होता है। बाइनोमियल बाय पैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बाय पैरामीट्रिक मतलब दो पैरामीटर होते हैं, एक एन होता है और एक पी होता है। एन की वैल्यू बड़ी होती है और पी की वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। जैसे 1/2 है तो 1/2 ही रहेगी। बाइनोमियल को एक्सपेंड करने का फॉर्मूला होता है एन सी आर, पी की पावर आर और क्यू की पावर एन माइनस आर। बाइनोमियल में क्यू जो होता है वो 1 माइनस पी के बराबर होता है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूनिमोडल और बाय मॉडल कैसा भी हो सकता है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूनिमोडल और बाय मॉडल कैसा भी हो सकता है। प्रोबेबिलिटी 6 नंबर है। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के 3 चैप्टर है, 3 टॉपिक है, तीनों 2-2 नंबर के, यानी कि 6-6 नंबर के। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूनिमोडल और बाय मॉडल कैसा भी हो सकता है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहाँ है तुम्हारे, है ही नहीं। कंडीशनल बेस ये सब तुम्हारे नहीं है। हाँ, यूनिमोडल कब होता है, आपको n+1 को p से मल्टीप्लाई करना है। n+1 को आपको p से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप n+1 को p से मल्टीप्लाई करते हो और फिर जो नंबर आपको मिलता है वो एक डेसिमल नंबर मिलता है। जैसे मान लो n की वैल्यू है 15, आपने किया n+1 को p से मल्टीप्लाई और p की वैल्यू 1/3 थी, तो ये कितना आ गया भाई। आपने अगर 16 में 3 का डिवाइड लगाया तो 5.33 आया। 5.33 का मतलब आंसर 5। तो यूनिमोडल में आपका जो मोड है वो 5 आ जाएगा। और मोड 5 आएगा कब, जब ये वैल्यू n+1 इंटू पी की वैल्यू डेसिमल वैल्यू आए। डेसिमल वैल्यू में इंटीजर वाला जो पार्ट है, इंटीजर वाला जो हिस्सा है, मतलब जब आपने 16 में 3 का डिवाइड लगाया तो आपके पास आंसर आया 5.33। तो ये जो हिस्सा है ये आपका मोड है। यूनिमोडल मतलब एक मोड, और बाय मॉडल का मतलब हो जाता है 2 मोड होंगे। कैसे कैसे, आपने n+1 को p से मल्टीप्लाई किया। अब जैसे मान लीजिए n की वैल्यू यहां पर आपके पास होती 14 और p की वैल्यू होती आपके पास 1/3, तो n+1 यह आंसर आ जाएगा 5। तो इस केस में आपके मोड निकलेंगे 2, एक तो निकलेगा 5 और एक निकलेगा 4। बाय मॉडल, बाय मॉडल में 2 मोड होंगे, एक 5 और एक 4। तो ये बाइनोमियल में आपको मॉडल क्लास के बारे में या मोड्स के बारे में। बाइनोमियल में आपको एक और बात जो जाननी होती है वो ये होती है कि एनपी जो होता है वो मीन होता है, और एनपी क्यू जो होता है वो वेरिएंस होता है। वेरिएंस मतलब सिग्मा स्क्वायर। अच्छा, वेरिएंस हमेशा मीन से छोटा होगा, और मैक्सिमम वेरिएंस
n/4 होगा। सब कुछ ठीक रहा तो इसके ऊपर एक सवाल मिल जाएगा या मोड पे एक सवाल मिल जाएगा। बाइनोमियल में आपको एक क्वेश्चन इन दोनों पे बेस्ड मिलता ही मिलता है। एक क्वेश्चन इन इन बातों में से या फिर मोड में से, इन चीजों को लेकर आपको एक क्वेश्चन बाइनोमियल में मिलना बहुत नॉर्मल बात है। अब इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा सेकंड टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो आता है वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है। अभी व्हाट इज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज है? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में पी एक्स इज इक्वल टू आर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई की पावर माइनस एम, एम की पावर आर और नीचे आर का फैक्टोरियल। ये यूनिपैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। ये यूनिपैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। केवल इसमें एक ही पैरामीटर होता है और उस पैरामीटर का नाम होता है एम। केवल और केवल एक पैरामीटर होता है। एम का मतलब होता है मीन। मीन को कैलकुलेट करने का कॉन्सेप्ट एन इंटू पी हो सकता है। सवाल पे डिपेंड करेगा, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। अगर एन दे रखा है, पी दे रखा है तो एन कैलकुलेट करो। इसके भी जो मोड हैं वो दो हो सकते हैं, यूनी या बाय। अब यूनी पैरामेट्रिक कब होता है? अगर m की वैल्यू डेसिमल है तो एक मोड होगा, और अगर m की वैल्यू नो इंटीजर है तो दो मोड होंगे। जैसे अगर मान लो m की वैल्यू 5 है तो इसके दो मोड होंगे, एक 5 और एक 4। और m की वैल्यू 5.3 है तो इसका एक ही मोड होगा 5। अब ये मोड को लेकर दो सवाल होते हैं, दो दो कॉन्सेप्ट है भाई। या तो बाइनोमियल में से मोड का सवाल पूछा जाएगा या पॉइजन में से मोड का सवाल पूछा जाएगा, और मोड का सवाल पूछा जरूर जाएगा। इसमें एक और खास बात होती है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का चमको पॉइंट होता है ये। इसमें मीन जो होता है वो वेरिएंस के बराबर होता है। इसमें मीन जो होता है वो वेरिएंस के बराबर होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में। ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की खास बात होती है, इसकी चमत्कारिक बात होती है। इसमें मीन पॉइज जो होता है वो वेरिएंस के बराबर होता है। ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक देखो बाइनोमियल का एक जोरदार सा क्वेश्चन बताता हूँ। एक क्वेश्चन है तुम्हारे पेज नंबर 292 पर। क्वेश्चन का नंबर है 25। 15 days are selected at random, then the probability of getting 2 Friday। कोई भी 15 दिन उठा लिए, यानी n की वैल्यू 15। अब कह रहा है फ्राइडे आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। अब फ्राइडे आने की प्रोबेबिलिटी यानी कि p मैंने मान लिया फ्राइडे आना, गेटिंग अ फ्राइडे। मैंने p माना गेटिंग ए फ्राइडे। अब फ्राइडे आने की प्रोबेबिलिटी 1/7। अब अगर फ्राइडे आने की प्रोबेबिलिटी 1/7 तो क्यू की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1 माइनस पी, मतलब 6/7। अब आप देख सकते हो इसने कहा क्या था। इसने कहा था कि 2 फ्राइडे। अब 2 फ्राइडे ले लो आप। r इज इक्वल टू 2, 15c2 p की पावर 2 और q की पावर 13। 15c2 का मतलब क्या होता है भाई? 15 इंटू 14 और नीचे 2, और ये हो गया 1/2 की पावर 2 और 6/7 की पावर
13। इसका जब कैलकुलेट करते हैं तो 0.288 आता है, 1/7। इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो 0.288 आता है, यानी कि 0.29 इसका आंसर हो जाता है। सवाल अच्छा ही वाला। हाँ हाँ जी। हम्म। मॉक टेस्ट में, हाँ, तुम्हारा मॉक टेस्ट भी कल वाला भी तैयार एकदम झकाझक। कल वाला मॉक टेस्ट दो। हाँ, एक और है, छोटा सा कर लो यार, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बाद। नहीं नहीं, टफ नहीं आएगा हर्षित, अप टू द मार्क आएगा। हाँ हाँ, पेपर मैं ही बनाता हूँ शुरू से, किताब और पेपर दोनों। छोटा आएगा, पेपर आसान आएगा। इसका मयंक, इसका वेटेज हो जाता है ये, प्रोबेबिलिटी का तो 6 है, बायनोमियल का 2 है, पॉइजन का 2 है, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का 2 है। हाँ कल करवा दूंगा, मस्त रहो। सुनो, एक काम करो, मैं तुम्हें ना कुछ स्लाइड शो कर रहा हूँ, वो तुम्हारी नोट्स में काम आ जाएंगी। हाँ, इनकी थ्योरी आती है। 1 मिनट, एक वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की स्लाइड शो कर देता हूँ, तुम्हारे नोट्स में काम आ जाएगी, तुम नोट कर लो उसको। हाँ, तुम्हारे नोट्स में काम आ जाएगी, क्या पता कौन सा चीज कहाँ अटक जाए, इसलिए एक बार नोट कर लो स्लाइड्स को। स्क्रीनशॉट ले लो, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्क्रीनशॉट ले लो। ये देखो, ये तो पहली स्लाइड है, नंबर 1। स्क्रीनशॉट लेते चलो। हिंदी में देशराज नाम केवल नाम ही तो है, नॉर्मल या गॉसियन। नॉर्मल और गॉसियन में होता क्या है, कार्ल गॉस ने इसको ढूंढा था। अच्छा, ये काम का ही कार्ल गॉस वाला, ये जो फंडा है कार्ल गॉस, कई बार पूछ लेता है किसने ढूंढा था, पता चले भाई अपन ढूंढते ही ढूंढ रहे हैं कि कौन है। बाय पैरामीट्रिक मतलब 2 पैरामीटर होते हैं, एक तो म्यू होता है, एक सिग्मा स्क्वायर होता है। इस पे इतनी सी काम की बात है। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होता है, लगातार, यानी कि वो श्रेणी जो टूट नहीं रही हो। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ऐसे तो लिखा जाता है, इस तरीके से, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को इस तरीके से लिखा जाता है, और ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का ये फंक्शन बनता है, ये फंक्शन है, और इस तरीके से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को आप लिखते हैं। ये मतलब फॉर्मूला है। अच्छा, ये फॉर्मूला आपको कहीं अप्लाई नहीं करना होता, आपको इस फॉर्मूले पे केवल और केवल कंपेयर करके म्यू की और सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी होती है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये सारी की सारी काम की बातें हैं इसकी। हाँ, इसका लो स्क्रीनशॉट, इसमें सारी काम की बातें लिखी हुई हैं, कौन सी चीज क्या होती है। तुम्हें काम आएगा ये। हाँ, यशवी आएंगे ना कर्व से रिलेटेड, नॉर्मल में एक क्वेश्चन कर्व से रिलेटेड आएगा, बिल्कुल आएगा। एक क्वेश्चन तो इन फॉर्मूलो वार्मूलो में से आएगा, एक कर्व से रिलेटेड आएगा। पर कर्व से रिलेटेड आएगा तो कर्व का एरिया देगा, तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, पर मैंने कर्व भी बना रखा है। हाँ भाई, डन।
ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये आपका कर्व आ गया, कर्व आ गया। चलो हो गया। चलिए ठीक है, बाकी कल पढ़ेंगे। चलो ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।